Hello students, in this lecture we are going to start the economic activities by men and women. आप चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे हैं पीपल एज रिसोर्स एंड एज पर द रिवर्स सिलेबस we will only cover 2 topics, that is overview, which we have already covered in the previous lecture. So students, as per the economics there are 3 activities. ये आपने previous आपके classes में भी पढ़ा है, कोई बात नहीं अगर आपको पता नहीं है तो. There are 3 activities: primary, secondary and tertiary. First, primary activity. So इसे हम सेक्टर्स में भी बांट देते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर. प्राइमरी एक्टिविटी कहें या प्राइमरी सेक्टर कहें, दोनों एक ही बात है. नाउ प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड्स एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, जिसे हम हिंदी में पशुपालन कहते हैं, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है, एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग. माइनिंग एंड क्वायरिंग. अब माइनिंग एंड क्वायरिंग में क्या डिफरेंस है? देखो, माइनिंग एंड क्वायरिंग में डिफरेंस है, माइन के लिए हमें बहुत ज़्यादा नीचे, ज़मीन के नीचे जाना पड़ता है, और जो क्वायरिंग जो ऊपर ही हमें मिल जाती है, जैसे कि खाने होती है पत्थर वगैरह की, है ना, वो तो है क्वायरिंग. जो ज़मीन के ऊपर ही हमें चीज़ें मिल गई, थोड़ा सा हमने खोदा या फिर थोड़ी सी हमने खान खोदी तो हमें पत्थर या फिर मार्बल्स या फिर मिल गए, उसे हम बोलेंगे क्वायरिंग. माइनिंग मतलब जैसे कि गोल्ड या फिर कुछ ना कुछ चीज़ें जो हमें नीचे से मिली हैं, बहुत ज़्यादा हम नीचे गए हैं, सिल्वर वगैरह, उसे हमने बोल दिया माइनिंग. सो यू कैन सी फर्स्ट वन इज़ एग्रीकल्चर है, सेकेंड फॉरेस्ट्री, दिस इज़ फिशिंग, एंड पोल्ट्री फार्मिंग मतलब जिसमें हम मुर्गा वगैरह पालते हैं, अंडा मुर्गी, है ना, तो एग के लिए, फॉर द सेल ऑफ एग. एंड माइनिंग एंड क्वायरिंग आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. एनिमल हस्बेंड्री मीन्स पशुपालन, उससे हम मिल्क प्रोडक्शन करते हैं, देन वी यूज टू सेल इट. सो दिस इज ऑल कवर्ड इन द प्राइमरी सेक्टर. नाउ द सेकेंड वन इज secondary sector, or we can say secondary activity. Now the activity in which finished goods are produced by using the product of primary activities. मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें हमने जो कच्चा माल है या फिर रॉ मटेरियल है, हमने प्राइमरी एक्टिविटी से लिया है, ठीक है, जिसे रॉ मटेरियल कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, अगर हमारी कंपनी है टमाटो केचप सॉस की, तो हमें पहले टमाटर लेना पड़ेगा, एंड दैट विल बी आवर रॉ मटेरियल. सो दैट टोमेटो विल बी द रॉ मटेरियल दैट कम्स फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर और प्राइमरी एक्टिविटी. देन वी मैन्युफैक्चर द न्यू in the new sachet form or in the bottle form. We have formed a sauce, tomato sauce, with the help of preservatives. तो वो जो प्रोडक्ट है, that will be the manufactured. That is why this sector is also called manufacturing products. Okay, इसमें और एग्जाम्पल जैसे क्लोथ from cotton, sugar from sugarcane, steel from iron ore are the example of secondary activities. Third sector is, or third activity is tertiary. Now communication, transportation, banking, education, health, tourism, services, insurance, these all are included in the tertiary activities. So activities in this sector results in the production of goods and सर्विसेज. ओके, अब जो भी सर्विसेज है या फिर ट्रांसपोर्टेशन है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें ज़्यादातर सर्विसेज इसमें इन्वॉल्व हैं, उसे हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर. नाउ यू कैन सी द एक्टिविटी इन दिस सेक्टर्स रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस. तीनों जो सेक्टर्स हैं उनमें से कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या फिर सर्विस हमको मिलती है, ठीक है, तीनों एक्टिविटीज से. ये तीनों एक्टिविटी एक वैल्यू ऐड करती है या फिर अमाउंट ऐड करती है, जो किस में, नेशनल इनकम में. जो हमारी जो भारत की जो इनकम है, कंट्री की जो
नेशनल इनकम है, ठीक है, उसके अंदर एक वैल्यू ऐड करती है। सब लोग कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, एक्टिविटी के पीछे काम मतलब क्या मोटिव है? टू अर्न द मनी, टू अर्न द प्रॉफिट, टू अर्न फॉर द बेसिक नीड्स, एंड दिस एक्टिविटीज is totally based on money. That is why it is known as economic activities. Okay, now economic activities are of two types. First is market activities, second is non-market activities. So basically I wanted to say that activities in the sectors which we have already covered, that is primary, secondary and tertiary, तीनों activities में से हमें कुछ ना कुछ मिलता है. We perform all the activities, or anyone who is performing the activity is for the money. ये सारी एक्टिविटीज़ से जो भी इनकम है, जो भी सोर्सेज है, उससे हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें एक वैल्यू ऐड होती है या फिर उसमें ग्रोथ होता है, ठीक है. तो ये जो एक्टिविटी है पैसे के लिए, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ दिस इकोनॉमिक एक्टिविटी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज मार्केट एक्टिविटी एंड सेकेंड इज नॉन मार्केट एक्टिविटी. Now let's understand these both too. Now the market activity means when you are performing something, you are getting salary. अगर मैं कुछ काम करूँगा मुझे एक सैलरी मिलेगी. मैं अगर बिजनेस करूँगा तो मुझे कुछ पैसा मिलेगा, प्रॉफिट अर्न होगा. ओके, सो दैट विल बी नोन एज मार्केट एक्टिविटी. दिस इंक्लूड्स गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर गवर्नमेंट की सर्विस भी इसमें इंक्लूड होती है, जैसे कि पेंशन, सरकारी जो आपके लिए एक तरीके से दवाई आप खरीदते हो, या फिर सरकारी आपके लिए पेंशन आ रही है, सरकारी आपके लिए भत्ता आ रहा है ना, जिसे अलाउंस कहा जाता है. इट कुड बी सीनियर सिटीजन अलाउंस, अनएम्प्लॉयड अलाउंस, और any kind of allowance which is from the government, that is also included in the market activity, any kind of subsidy and all. So this is all market activity, जिसमें आप पैसा किसी को दे रहे हैं, ले रहे हैं, या फिर आप पैसा अर्न कर रहे हैं, आपका प्रॉफिट, इनकम, दिस ऑल थिंग इज कॉल्ड मार्केट एक्टिविटी. द सेकेंड वन इज नॉन मार्केट एक्टिविटी. नॉन मार्केट एक्टिविटी का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं, ठीक है, यू आर कंज्यूमिंग, not you are not reselling it, you are consuming, okay, for the self consumption. कोई भी प्रोडक्शन है, it for the self consumption is known as non market activity, and that will be your fixed asset. For example, आपका घर है, आपका घर अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो वो एक मार्केट एक्टिविटी है, बिकॉज यू आर अर्निंग रेंट. अगर आपका घर आप रेंट पे ना दे के खुद रह रहे हो, देन दैट विल बी द फिक्स असेट, नॉट द मार्केट एक्टिविटी. वो फेक नॉन मार्केटिंग एक्टिविटी में आ गया. ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. विद दिस लेक्चर वी हैव completed both the topics of the chapter, and from you will get the PDF of the exercise, and there are only 7 questions you need to do in this chapter as per the revised syllabus because of COVID-19. So this is all from my side today. Thank you.